नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम बात कर देंगे एमपी पटवारी के आज के पेपर्स जो आपके पूछे गए 30 मार्च के क्वेश्चन थे। साथियों में इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनके हम सॉल्व करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में इसकी लिंक हुई है या हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप अपनी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली पटवारी के एग्जाम को एनालाइज करने के लिए साथियों, अगर आपने एमपी पटवारी के 15 से लेकर 29 मार्च तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे 15 से 29 मार्च तक के सभी वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो को। तो साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका पटवारी में कि भारत की संविधान में स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है। आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था पटवारी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पटवारी में साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित सूची थर्ड में पूछा गया था साथियों, भारत के संविधान में स्वास्थ्य कल्याण की सूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टेमा निचुरी जो है वो पुस्तक में किसका वर्णन है, तो वनस्पति का है साथियों। आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था शहद में क्या पाया जाता है साथियों, तो ग्लूकोज पाया जाता है शहद में। साइंस के क्वेश्चनों को पूछे जा रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चनों को आप पटवारी के पेपर में जरूर पढ़िए साथियों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आया था कंप्यूटर से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये आप जानते होंगे, कंप्यूटर आप पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है साथियों वो सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और मेन पार्ट जो होता है वो सीपीयू कंप्यूटर का होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेकंड में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण की प्रकृति होती है, तो धातु जलाना इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को कौन सी सूची में जोड़ा गया है, तो साथियों सही उत्तर होगा संवर्धित सूची इसका सही उत्तर है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। आप एमपी पटवारी के 30 मार्च को क्वेश्चनों को देख रहे हैं और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हुई है या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है। मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, तो कॉस्ट पर मिल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने आरएनए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल इसका सही उत्तर होगा। सेकंड से में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। अभिनेता सलमान खान का जन्म जो है मध्य प्रदेश के एक ही जिले में हुआ था, तो सही उत्तर होगा साथियों अभिनेता सलमान खान का जन्म जो है वो आपका इंदौर से हुआ था। इंदौर में साथियों सलमान खान का जन्म है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था आपका साइंस से, तो CnH2n इसका सही उत्तर होगा। एल्काइन का सूत्र होता है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जो है की रचना कौन सी है, तो सही उत्तर होगा परशुराम की प्रशिक्षा इसका सही उत्तर होगा। रामधारी सिंह की एक रचना है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था आपका पटवारी में सेकंड शिफ्ट में, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सामिया सुलूह हसन इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट जो है राष्ट्रपति बनी है तंजानिया में साथियों। हम इसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को 30 मार्च के पटवारी के एनालाइज कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पटवारी में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों, अगर आपका पेपर 29 या 30 मार्च को हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने नंबर्स प्राप्त किए। अगला सवाल है साथियों भारत की अंतिम सरकार में वित्त विभाग जो है किसने पास किया, तो निश्चित हमारा उत्तर होगा लियाकत अली खान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, लियाकत अली खान इसका सही उत्तर है। आशा पारेखर का संबंध किस क्षेत्र है साथियों, तो आशा पारेखर का संबंध जो है वह भारतीय अभिनेता से है। ठीक है, भारतीय अभिनेता है, अभिनेत्री बनी थी। हाल ही में उत्तर कोरिया में साथियों किस महिला को विदेशी मंत्री बनाया गया, तो चोए सोन हुई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था करंट अफेयर से संविधान भाग 3 में किस बारे में वर्णन है साथियों, तो सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार इसका सही उत्तर है साथियों। इसमें हम एमपी पटवारी के 30 मार्च के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगती है साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है हमारे सामने केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू की गई, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 2005 इसका सही उत्तर होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में हुई थी। एमपी जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य वो किस जगह स्थित है साथियों, तो सही उत्तर होगा आपका छतरपुर और पन्ना जिले के भाग में केन घड़ियाल स्थित अभ्यारण्य जो है स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा गीत फरोश। विकल्प पर आधारित क्वेश्चन है साथियों, ये आपके विकल्प में दिया गया क्वेश्चन था इसलिए हम इसको करेक्ट मान रहे हैं।
साथियों इसमें हम अब इसके बारे में जो एमपी पटवारी के 30 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चनों के आए हुए थे हम उसको डिस्कस करेंगे। एमपी पटवारी में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे उनके बारे में हम बात करेंगे। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया था आपका कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होता है और इसका फुल फॉर्म जो साथियों होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, कार्बन की संयोजनकर्ता जो वो कितनी होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 4, इसका सही उत्तर है। साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पे चलते हैं, 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन जो है वो लागू हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका भारत का राज, इसका सही उत्तर है भारत का राज साथियों ब्रिटिश साम्राज्य में लागू किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, एक परमाणु जो है, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं साथियों। तो साथियों इसका उत्तर होगा 17 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से महाजनपद का नाम बताइए। इसमें से आपको बताना है कि इन तीनों विकल्पों में से कौन सा महाजनपद है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन B12, इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका में विटामिन B12 होता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जो है वो जिला कौन सा है साथियों। तो बुरहानपुर इसका सही उत्तर होगा। एक करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था आपका MPBGK से। और साथियों आपको बताना है हमें कि एमपी पटवारी का पूर्वतम जो मध्य प्रदेश का पूर्वतम जिला है वो कौन सा है। हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा जिला पूर्व में बसा हुआ है सबसे फर्स्ट में। साथियों इसमें हम एमपी पटवारी के 30 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डली हुई है या हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। अगला नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती। तो मास्क लगाने से साथियों बीमारी नहीं फैलती है, विकल्प के अनुसार इसका आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया। तो साथियों उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40 का सही उत्तर है अनुच्छेद 40, ठीक है। वेग का सूत्र क्या होता है साथियों, आपका साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था कि वेग का सूत्र जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। जल शक्ति मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कौन सा विटामिन कोशिका की रक्षा करने के लिए सहायक होता है। तो विटामिन ई सही उत्तर होगा इसका। विटामिन जो कोशिका की रक्षा करता है वो साथियों विटामिन ई होता है, ठीक है। साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था। अगले सवाल पे जनते हैं, मोस्ट सवाल हमारा सामने पूछा गया था कि फुटबॉल की फीफा विश्व कप जो है वो 2022 किस देश ने जीता था। तो अर्जेंटीना इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है। पीलिया से एक साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि पीलिया जो किस वजह से होता है। तो साथियों इसका उत्तर होगा बिलिरुबिन की मात्रा से अधिक होता है। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या होता है। तो सही उत्तर होगा कुदुम, इसका सही उत्तर होगा, जिसको हम बोलते हैं साथियों सापला, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि शरीर की वृद्धि जो है वो किस विटामिन की कमी से रुक जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से शरीर की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रचलित है। तो मालवा क्षेत्र में साथियों मटकी नृत्य जो वो प्रचलित है। दूध का खट्टा होने से कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है। तो लैक्टिस इसका अम्ल जो है उसका दूध के खट्टा के लिए अम्लदायी जो है उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट सवाल था कि भारतीय संविधान की नीति जो है वो निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो साथियों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 36 और 51 के तहत भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश जो है वो क्रिकेट टीम में किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जो खिताब जीता था। तो साथियों इसका उत्तर होगा आपका मुंबई, इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आदित्य जोशी खेल जो है किस खेल से संबंधित हो। तो बैडमिंटन इसका सही उत्तर होगा। आदित्य जोशी जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था आपका सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट सवाल पे इंदौर होलकर स्टेडियम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था महत्वपूर्ण करंट अफेयर से, तो आपको साथियों जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एमपी पटवारी के हम 30 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें साथ ही साथ हमें ये बताइए साथियों कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, भारत का सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका उत्तर है। भारत में मध्य प्रदेश के आनंदी अवस्थी जो है वो किससे संबंधित है। तो राजनीति इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वैराग्य सदीपनी जो है वो किसकी रचना है साथियों। तो गोस्वामी तुलसीदास इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो है प्राधिकरण
ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय कल्याण के इसके अंदर आता है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मुगली अभ्यारण्य किस वर्ष रखा गया? तो 2002 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 2002 में रखा गया था। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया। अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो डॉक्टर एस राजू इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मंडल इसका सही उत्तर होगा, मंडला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो जल अभिषेकम अभ्यारण्य जो है इसका शुभ आरंभ किया गया राजनाथ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो है टर्मिनल कहाँ है? तो ग्वालियर इसका सही उत्तर होगा साथियों। करंट अफेयर से एमपी जीके का पूछा कहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर इसका सही उत्तर है। 1813 में ब्रिटिश संसद ने कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो 5वीं रिपोर्ट साथियों प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका कि जॉर्ज केसल जो है भवन की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है? तो 484 मीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 30 मार्च में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हम वीडियो के माध्यम से हम साथियों एनालाइज किए। साथियों आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास साथियों जरूर शेयर करिए अगर आपका पटवारी का पेपर हो रहा है। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।